हे एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई फर्स्ट इंटर्नशिप। मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप कहाँ से मिली, कैसे मिली और मैंने उसके लिए क्या क्या किया था। ठीक है, तो आज से 5 साल पहले मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप मिली। बट बिफोर डैट मैं आपको बता दूँ हु एम आई। माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान खान, वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकता हूँ। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, अदर देन दैट करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट मेक माई ट्रिप। बिफोर दैट आई हैव वर्क विद पेटीएम एंड अदर स्टार्टअप्स। ठीक है, तो इंटर्नशिप मतलब आप जब अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में होते हो एंड आपने एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे हो एंड उसके ऊपर आप एक आपका जो कॉलेज है वो एकदम वर्स्ट टियर 3 कॉलेज है जहाँ पर कोई भी कंपनीज अच्छी कंपनीज नहीं आती है। ठीक है, तो जो उस टाइम पर कंपनी आई थी मेरे टाइम पे वो थी टीसीएस। अब टीसीएस में मुझे बैठने का सुनहरा मौका मिला एंड टीसीएस का जो क्वालिफाइंग राउंड था वहाँ पर वो कुछ मैथ्स, एप्टीट्यूड और जावा से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने डाल रखे थे। एंड आपका भाई इतना लकी है कि टीसीएस का जो क्वालिफाइंग राउंड था उस पर क्वालिफाई ही नहीं हुआ, मतलब क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर। तो टीसीएस को इंटरव्यू देने का ख़त्म, टीसीएस में जाने का जो हमारा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका, वो हमने खो दिया। अब जो सेकंड ऑप्शन बची थी जॉब की वो थी इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप से ट्राई कर सकते हो उस टाइम पर, और आज भी जो काफ़ी यूज़फुल और पॉपुलर वेबसाइट है इंटर्नशिप के लिए वो है इंटर्नशाला। तो इंटर्नशाला पे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई, जो मुझे स्किल्स आती थी मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे ज़्यादातर टाइम डेवलपमेंट में स्पेंड किया था और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी। तो जो डेवलपमेंट में टाइम स्पेंड किया था मैंने उनसे कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे। तो मैंने अपने इंटर्नशाला की प्रोफाइल पे वो अपनी जितनी भी जो भी स्किल्स थी मेरी, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एंड उस टाइम पे पॉपुलर था लाइक jQuery एज अ लाइब्रेरी, रिएक्ट उतनी पॉपुलर नहीं थी, एंड बूटस्ट्रैप, PHP सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो वो सारे स्किल्स मैंने इंटर्नशाला पे अपने प्रोफाइल पे ऐड कर दिए एंड मैंने जो 4-5 प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे वो भी मैंने इंटर्नशाला पे डाल दिया। तो यहाँ पर जब लोग जैसे एवरीडे इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करते थे, मैं इंटर्नशाला का प्लेटफॉर्म स्क्रॉल करता था एंड मैंने कुछ फिल्टर लगा रखे थे लाइक वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब इनमें से मुझे जो भी मिल जाए मैं सब करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, और मैंने लोकेशन का भी फिल्टर लगा रखा था, उसमें मैंने डाल रखा था बैंगलोर एंड हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस तरह के फिल्टर सेट कर रहे हो देन आपको इंटर्नशिप मिलने की अपॉर्चुनिटी चांसेस ज़्यादा होगी, राइट। अब सिंपल सा काम था मेरा रोज़ का कि 4-5 कंपनीज में अप्लाई कर देता। मैं देखता भी नहीं था कि वो कंपनी का प्रोफाइल क्या है, क्या बना रहे नहीं बना रहे। मैं कुछ देखता था कि कुछ ठीक ठाक सा स्टाइपेंड दे रहे हैं ये कंपनी, मैं अप्लाई कर देता। तो यहाँ पर कुछ कुछ कंपनीज़ में मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती। इंटर्नशिप का पहला क्राइटेरिया यही था कि आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट होना है, राइट। राउंड 1 ऑफ सिलेक्शन यही था कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। अब कुछ कुछ कंपनी के थ्रू मेरा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता था, वो मुझे कॉल करती थी। कुछ कुछ कंपनीज मुझे असाइनमेंट्स देती थी टेस्ट के लिए एंड 24 आवर्स का टाइम दे देती। मैं उनका असाइनमेंट्स कंप्लीट करके उनको सबमिट कर देता। कुछ कुछ कंपनी असाइनमेंट लेने के बाद पता नहीं वो असाइनमेंट्स का क्या करती, मुझे कॉल बैक भी नहीं करती। फिर इसमें क्या हुआ, ये मेरा रोज़ का काम बन गया और मैं ऐसा करता। तो यहाँ पर एक दिन एक कंपनी कॉल करती है, हैदराबाद की कंपनी, वो एक स्मॉल स्टार्टअप होती है, ITS प्लानर्स एंड इंजीनियर्स, ITSPE। तो अब ये कंपनी से मुझे कॉल आता है एंड ये बोलते हैं कि रिजवान आपका प्रोफाइल हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है एंड ये हमें अच्छा लग रहा है एंड आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू देनी है। तो मैंने ओके ठीक है, मैंने बड़े बड़े कंपनीज़ को असाइनमेंट सबमिट कर दिया, इंटरव्यूज़ दे दी, किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, आप सिर्फ टेलीफोनिक लोगे, अच्छी बात है। तो टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू में एक बंदा कॉल करता है मुझे, जो एक बैक एंड डेवलपर होता है PHP का। अब मैंने PHP पे भी काफ़ी काम कर रखा था उस टाइम पे, तो मुझे PHP से रिलेटेड क्वेश्चन करता है, लाइक रिक्वेस्ट के बारे में पूछता है। और उस टाइम पे जो मुझे पता था वो मैंने बता दिया, लाइक कॉमन रिक्वेस्ट, पोस्ट एंड गेस्ट होती है। फिर उसने सेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए, फिर कुछ PHP के नेटिव फंक्शंस के बारे में पूछा, ये सारी चीज़ें। तो मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ जो टेलीफोनिक राउंड था वो ठीक ठाक हो गया। फिर सेकंड राउंड में मुझे एक फ्रंट एंड डेवलपर का कॉल आता है, जो एक फीमेल डेवलपर होती है एंड वो मुझसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो मुझसे CSS से रिलेट करती है और बूटस्ट्रैप वगैरह के बारे में पूछे, क्या तुम्हें ये पता है, वो पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जस्ट टेलीफोनिक। तो CSS से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस करती है वो, लाइक स्पेसिफिसिटी क्या होता है, पोजीशन क्या होता है मार्जिन, पैडिंग, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू मेरा ठीक ठाक हो जाता है। फिर उसके बाद HR का कॉल आता है एंड वो बोलते हैं कि आपका इंटरव्यू हो गया, हम आपको इंटर्नशिप के लिए हायर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा इंटर्नशिप था वो कुछ 2 महीने का था। ठीक है, नॉर्मली जो इंटर्नशिप ऑफर होते हैं लोग वो 6 महीने या साल भर के होते हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर आपको जॉब ऑफर नहीं मिलती, इट्स लाइक वेस्ट ऑफ टाइम, आपका कट गया। तो मेरा जो इंटर्नशिप था वो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का था एंड वो बाद में चाहते थे कि मैं इसको एक्सटेंड करूं, लेकिन मैंने एक्सटेंड नहीं किया, बट मुझे उसी कंपनी में फुल टाइम मिल गया 2 महीने के बाद। तो ऐसे मुझे मेरा पहला इंटर्नशिप मिला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और भी डिटेल्ड में चीज़ें जाननी है, हर एक स्टेप के बारे में जानना है, लाइक आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जाकर चेक कर सकते हो इंटर्नशिप के बारे में,
या फिर किसी भी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.